Welcome students. I hope you all are fine. Our today's topic is exercise. Its question number 1 is choose the correct answer. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ऑन दिस यूनिट आपने नहीं देखी तो पहले आप उन्हें देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि एक्सरसाइज के अंदर और लेक्चर के अंदर था क्या। चलें स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स? फ्रीजिंग, कुकिंग, स्टरलाइजिंग, ऑल ऑफ दीज। तो हमने पीछे पढ़ा था कि ये तमाम वो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम जर्म्स को फूड से दूर रख सकते हैं। वट डू फ्लाइज पुट ऑन फूड सो दे कैन ईट इट? फ्लाइज किस तरह फूड तक पहुँच और उन्हें क्या करती हैं? सॉस, टीयर्स, सलाइवा, वाटर। तो फूड पर जो फ्लाइज हैं ये क्या करती हैं? अपना सलाइवा छोड़ जाती हैं। बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर योगर्ट, ब्रेड, एंटीबायोटिक या मिल्क। बैक्टीरिया प्रिपेयर करते हैं योगर्ट, तो इसमें हम योगर्ट पे टिक करेंगे। विच टाइप ऑफ जर्म काजेस नमोनिया? किस तरह के जो जर्म्स हैं वो नमोनिया काज करते हैं? वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, या फंजाई हैं, या प्रोटोजो हैं? जो नमोनिया काज करते हैं वो बैक्टीरिया हैं और वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं। मिल्क इज पैस्चराइज्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री या 80 डिग्री। जैसे कि हमने पहले लेसन के अंदर पढ़ा है तो इसका राइट ऑप्शन है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फिल इन द ब्लैंक्स। फूड्स पैक्ड इन ए फैक्ट्री कंटेन प्रिजर्वेटिव्स। मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन। ये सब हमने पीछे रीडिंग करते वक्त अपने लेक्चर में पढ़े हैं। अगर आपने अच्छी तरह याद किए हुए हों तो आपको पता होगा। लिविंग थिंग्स विच आर मेड ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ए यूजफुल टाइप ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस इज used in making yogurt. A mushroom is an example of an edible fungi. Next question number 3 is mark these sentences with true or false. Our first part is infections cannot be caused by small worms. इन्फेक्शंस तो कभी भी काज नहीं करते स्मॉल वर्म्स, उन्हें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज करते हैं, तो ये फॉल्स होगा। जर्म्स आर किल्ड बाय पास्चराइजेशन। यस, जर्म्स को हम पास्चराइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए किल कर सकते हैं। पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है इससे हम यूज़ करते हैं मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए, जिसके अंदर हम मिल्क को पहले बॉईल करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और फिर उसे क्विकली कूल करते हैं। इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय ए वायरस। यस, इट इज़ अ वायरल डिजीज़, सो इट इज़ अ ट्रू। ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल। नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। जितनी भी किस्म के बैक्टीरिया वो सारे हार्मफुल जहरीले नहीं होते बल्कि वो बेनिफिशियल भी होते हैं, सो इसलिए इसे हम फॉल्स करेंगे। द बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। यस, इट इज़ ट्रू, वी कैन गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी द टेबल ऑफ 7 ऑफ द वर्ड्स डेडलिस्ट डिजीज़। ये वो दुनिया की 7 बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज होती हैं। डिजीज़ के नेम है रेस्पिरेटरी, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, टेटनस। काजेज़ फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस काज करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़। जितनी भी जो सांस लेने में दुश्वारी
की जो बीमारियां हैं वो फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से फैलती हैं। डायरिया बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ की वजह से फैलती हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। मलेरिया प्रोटोजोन की वजह से। मीजल्स वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। टेटनस बैक्टीरिया की वजह से। अब हम इनका डेथ रेट देखेंगे। नंबर ऑफ डेथ्स इन 2004 एंड नंबर ऑफ डेथ्स इन 2015। 3.9 मिलियन इन 2004 एंड 3.2 मिलियन इन 2015। जहाँ पे हमें पता चलता है कि अगले 11 साल तक जो रेट ऑफ डेथ है वो कम हुआ है। वो क्यों कम हुआ है? बिकॉज ऑफ मॉडर्निज्म इन मेडिसिन और टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी ने जदीद होती गई है, वैसे वैसे बीमारियों की जो शरह वो कम हो गई है। बीमारियों की नहीं, सॉरी, रेट ऑफ डेथ जो है उसकी शरह कम हो गई है। जैसे कि पहले 3.9 मिलियन डिजीज़ की वजह से लोगों की डेथ हुई थी, अब 3.2 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। फिर 1.8 मिलियन, इसके बाद देखा गया 1.4 मिलियन। ये रेट बताया गया कि 2004 में इतनी डेथ्स हुई हैं और 2015 के अंदर इतनी डिजीज़ ने डेथ्स हुई हैं। 1.5 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.3 मिलियन, फिर 429 ट्रिपल 0.6 मिलियन और 139,200, फिर 0.1 मिलियन, 887 000, 0.2 मिलियन से 56,700। तो आपने ये डिफरेंस लर्न करना है और इसके साथ आपने इनको अपनी नोटबुक्स पे ग्राफिकली ड्रा करना है कि 2004 में इतनी डेथ्स हुई और 2015 के अंदर इतनी डेथ्स हुई। ठीक है, ये आपका टास्क है, ये आपने खुद करना है। और जैसा कि नीचे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया, यही इन योर नोटबुक ड्रा ए ग्राफ टू शो दी नंबर ऑफ डेथ्स पर डिजीज़, कि एक डिजीज़ की वजह से 2004 के अंदर और 2015 के अंदर कितनी डिजीज़ काज हुई हैं और कितनी डेथ हुई हैं। हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द मटेरियल, और वो किस तरह का मटेरियल ऑर्गेनाइज कर गया। व्हाट डू यू नो अबाउट दीज डिजीज़, आप इन डिजीज़ के बारे में क्या जानते हैं। डायरिया, रेस्पिरेटरी, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, ये किस तरह की डिजीज़ हैं और ये किस तरह से काज करते हैं और इन्हें कौन काज करता है। डू यू नो विच वंस आर प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीनेशन, हम इनको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। हैव यू हैड एनी वैक्सीनेशन, क्या आपने कभी कोई वैक्सीनेशन करवाई है? तो इसका आंसर होगा यस, वी वैक्सीनेटेड फ्रॉम और चाइल्डहुड। आपने इसका आंसर कहना कि जी, हमने अपनी वैक्सीनेशन करवाई है बचपन से ही, हमें वैक्सीनेशन मिलना शुरू हो जाती है चाइल्डहुड से ही, जैसे कि पोलियो के और इस तरह की दूसरी वैक्सीन्स बच्चों को लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट फाइंड द ऑड वन आउट, गिव ए रीज़न फॉर योर सिलेक्शन। अब हमने बताना कि इनमें से किसी एक को हमने देखना है और उसे बताना है कि वो क्या है, उसकी रीज़न बतानी है। विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन एस। हमने अपने पूरे लेक्चर के अंदर विटामिन एस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो विटामिन एस क्या है? एक सैलिसाइक्लिक एसिड है जो विटामिन्स की तरह ही लगता है लेकिन वो प्रॉपरली विटामिन है नहीं। नेक्स्ट इज़ वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्रोटीन, बैक्टीरिया। वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स हैं, लेकिन प्रोटीन जो है ये एक न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हमने इसे टिक कर लिया। और ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। फ्लाई, टर्टाइज, मॉस्किटो, फ्ली, सैंड फ्लाई, इन सब में ये सारे क्या हैं?
डिजीज़ कॉज करते हैं। फ्लाई भी डिजीज़ कॉज करती है, मॉस्किटो भी, फ्ली भी और सैंड फ्लाई भी। जबकि टर्टल्स जो है ये एक मेराइन एनिमल है। नेक्स्ट है डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, मीज़ल्स, मलेरिया एंड हेडेक। ये जो डायरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, मीज़ल्स है या मलेरिया, ये सारी क्या है, डिजीज़ के नेम है जो कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जो हेडेक है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज नहीं करते, तो हमने इसे टिक कर लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, थिंक अबाउट इट। इफ़ योर इन्वायरमेंट क्लीन इन योर नोटबुक, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 प्लेसेस अराउंड योर स्कूल और योर होम, टॉक अबाउट वेदर दे आर क्लीन और डर्टी, हाउ कैन दे बी केप्ट क्लीन। आपने बताना है कि हमारे जो इर्द गिर्द का एरिया है, जहाँ जो हमारी आबो हवा है वो क्लीन है या नहीं है, और अपने 10 प्लेसेस के नेम बताने अपने स्कूल और घर से घर तक। तो ये आपका अपना टास्क है। यू कैन डू इट बाय योर ओन सेल्फ। Our next question is, where do the waste products from your house go? हमारे घरों से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ जाती हैं? फाइंड आउट वेयर दी रबिश गोज़ एंड व्हाट हैपन्स टू इट। जो कचरा, जो रबिश है वो कहाँ जाता है और उसके साथ क्या होता है, ये भी आपने खुद से ही करना है। Our next question is 7. Answer these questions. How are germs kept out of tinned foods? कि जर्म्स किस तरह टिन फूड्स के अंदर नहीं जाते। तो इसका आंसर है टिन फूड्स आर केप्ट आउट ऑफ जर्म्स बाय कीपिंग एयर अवे फ्रॉम दी फूड्स। अगर हम टिन फूड्स के अंदर एयर टाइट कर दें, उन्हें उनके अंदर एयर को प्रेजेंट ना होने दें, तो वो जर्म्स से महफूज होती हैं। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन का प्रोसेस क्या है? तो आपने अपनी बुक से ये करना है। मैं आपको पेज बताती हूँ। ये हमारी बुक के पेज नंबर 16 पे है। लास्ट पैराग्राफ है, मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ए वाइल बाय प्रोसेस कॉल्ड पेस्चराइजेशन। टू पेस्चराइज मिल्क इट इज़ फर्स्ट हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस, देन cooled quickly. Most of the germs are killed off in this process. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी आपने बुक से ही करना है। मैं आपको पेज बताने लगी हूँ। आपने अपने बुक के पेज नंबर 12 पे आ जाना है और ये उसका सेकंड हेडिंग है काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है, देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। बस आपने यहीं तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन व्हाट वेज द डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन डिजीज़ किस तरह से कॉज करती हैं? ये भी आपने बुक से ही करना है। पेज नंबर 15, कम्युनिकेबल आर इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दे आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। और साथ आपने एक और लाइन ऐड करनी है जो कि सेकंड पैराग्राफ नंबर 2 की जो सेकंड लाइन है, डिजीज इज ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। आपने एक इसका पॉइंट ये बनाना है और एक आपने नेक्स्ट पेज पे इसका पॉइंट बनाना है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी स्टॉप डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। हम डिजीज़ को किस तरह फैलने से रोक सकते हैं? तो इसका आंसर ये होगा, वी कैन स्टॉप डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू, बुक का पेज नंबर 17 है। पॉइंट है, स्नीज इनटू ए हैंडकरचीफ, ए टिश्यू आर द क्रॉक ऑफ योर एल्बो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। And question number 6 is that define the following terms: microorganism and microscopic
organism. And the answer of question number 6 is that microorganism. Tiny organisms which cannot be seen without microscope is called microorganism. And microscopic, it is the application of a small thing which is visible only with a microscope. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट नेम एनी 3 places where you can find bacteria. Its answer is that bacterias are almost present everywhere, in air, in water, in soil, in humus, animals and plants. Question number 8 is that how are fungi useful for human beings? Give 2 examples. फंजाई ह्यूमन्स के लिए किस तरह यूज़फुल है, उनकी 2 एग्जाम्पल्स बतानी है. तो ये आप बुक से करेंगे. पेज नंबर है 13. सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल. आप एक ये लिखेंगे. और नेक्स्ट है एक पेज नंबर 14 पे यीस्ट वाला. यीस्ट इज़ ए फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स. And our last question is question number 9. List 6 ways in which microorganisms can enter your body. 6 ऐसे तरीके बताएं जिनके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. एंड इट्स आंसर इज दिस. क्वेश्चन नंबर 9. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी थ्रू नोज वाइल ब्रीथिंग, थ्रू माउथ वाइल ईटिंग, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, through cuts in the skin, through bites of insects, through different types of worms. Next है आपका क्वेश्चन नंबर 8. टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स. ये आपके टीचर को अपने लफ्ज़ों में बताना होगा कि अबाउट ए टाइम, या आपके पेरेंट्स को अबाउट टाइम व्हेन यू वर इल, what caused your illness and how can you get better. क्या आप कब बीमार हुए और किस तरह ठीक हुए, आप को क्या क्या करना पड़ा और किस तरह आप दोबारा सेहतमंद हुए. तो आपने अपने टीचर्स के साथ मिलकर इसकी डिस्कशन करनी है या अपने पेरेंट्स के साथ. और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, हाउ डिजीज़ कैन बी कम्युनिकेटेड एंड स्प्रेड. कि डिजीज़ किस तरह कम्युनिकेट करती हैं और फैलती हैं. ये भी आपने खुद डिस्कशन करनी है. आपने अपना सारा जो लेक्चर और यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है. इसी के साथ अल्लाह हाफिज़.